Hello, my dear students. How are you all? I hope you are all fit and fine. And again, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है. गाइज, स्टैंडर्ड 11 गुजरात बोर्ड के आर्ट्स स्ट्रीम का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का 8 चैप्टर ख़त्म करते हुए हम लोग आज स्टार्ट करने वाला हमारा 9th चैप्टर, दैट इज़ जुडिशियरी एट सेंट्रल एंड एट अ स्टेट लेवल. बेसिकली गाइज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा कि इसमें जुडिशियरी क्या है, हमारे इंडिया में कैसे वर्क करती है, उसके रिगार्डिंग. ठीक है. अब हमें पता है कि सरकार के 3 ऑर्गन्स है. देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 7 में डिस्कस किया. सेकंड है एग्जीक्यूटिव एट यूनियन एंड एट स्टेट लेवल, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 8 में डिस्कस किया. और इस चैप्टर में हम लोग दैट इज जुडिशियरी, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में बात होती है. ठीक है. ये 3 ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के. अगर बात की जाए कि जुडिशियरी का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो जुडिशियरी का गाइस प्राइमरी फंक्शन है इज़ टू गिव जस्टिस, मतलब कि जस्टिस डिलीवर करना, न्याय देखना. यही न्यायालय का मुख्य कार्य होता है. द फंक्शन ऑफ जुडिशियरी इज़ टू पनिश और फाइन द वायलेटर ऑफ द लॉ if the law is violated at the time of its execution by the executor and laws framed by the legislature. मतलब कि जुडिशरी का ये काम है कि जिसने भी लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया कानून को तोड़ा हो, उसको सजा देना. ठीक है. सेकेंडली, इंटरप्रिटेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ ऑफ द नेशन मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि सर्वोपरि है हमारे देश में, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, इंटरप्रिटेशन यानी कि एक एक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये देखना भी, ये क्लियर करना भी किसका काम है, हमारी जुडिशरी यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट का काम है. ठीक है. इसी वे में जुडिशरी जो है वो हमारे सिटीजन्स के और उनके राइट्स के, सिटीजन्स के और उनके राइट्स के लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाती है. कि भाई हमारे जो भी सारे राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, और एज एन इंडिविजुअल जो सिटीज़न का इम्पोर्टेंस है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का होना या जुडिशरी का होना बहुत ही आवश्यक है. अगर बात करें कि जब न्याय डिलीवर हो रहा है, जब आप जस्टिस डिलीवर कर रहे हो, तब एक चीज़ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो है कि जो इंसान जो जो जहाँ वहाँ पे जज बन के बैठा है, वो जज एकदम इम्पार्शियल हो, फियरलेस हो और इंडिपेंडेंट हो अपने डिसीजंस देने में. अगर उसे किसी प्रकार का लालच दिया गया, अगर उसे किसी प्रकार की धमकियाँ दी गई, तो वो ऐसा ही जजमेंट पास करेगा जैसे किसी और को चाहिए, और वो फिर एक बायसनेस खड़ा कर देगा जस्टिस सिस्टम में. ठीक है. जुडिशरी सिस्टम में पूरा इनजस्टिस शुरू हो जाएगा. तो ये ना हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे, और या हमारे ही नहीं बल्कि हर एक जुडिशरी जो होती है, हमारे इंडिया की है, यूएस की ले लो, मतलब सारे कंट्रीज़ की, जब भी न्याय डिलीवर हो रहा है, तब हमें ये देखना ज़रूरी है कि जो जज है वो इम्पार्शियल, फियरलेस और इंडिपेंडेंट हो. अगर बात करें कि इंडियन जुडिशरी की, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम में हमारी जुडिशरी बनी हुई है, या यूनिफॉर्म सिस्टम यानी कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी. ठीक है. जैसे सेंट्रल लेवल पे अलग कामकाज होता है, स्टेट लेवल पे अलग कामकाज होता है, वैसे नहीं. हमारे जस्टिस सिस्टम, हमारी जुडिशियरी सिस्टम इंटीग्रेटेड है. मतलब सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके नीचे हाई कोर्ट्स होगी, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, और उसके नीचे ट्रायल कोर्ट्स होगी. ठीक है. यहाँ पे पूरे देश के लिए सिंगल, कॉमन एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी देखने को मिलती है इंडिया में. अगर बात की जाए कि जुडिशरी के ट्रायंगल की, तो ऊपर सबसे पहले आप देख सकते हो प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके नीचे यानी कि ट्रायंगल के सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. उसके बाद हर एक राज्यों की अलग अलग हाई कोर्ट्स होती है, जैसे कि गुजरात हाई कोर्ट, पंजाब में चंडीगढ़ हाई कोर्ट होगी, मुंबई हाई कोर्ट जो कि महाराष्ट्र के लिए होगी. ठीक है. दिल्ली हाई कोर्ट, चेन्नई हाई कोर्ट, आप कह सकते हो हर एक स्टेट के कैपिटल में एक एक जो है हाई कोर्ट्स होती है. स्टेट के मामलों में जो भी केसेस होते हैं स्टेट के, उसे क्लियर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है. हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होगी, जैसे गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, राजकोट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जामनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोर्ट होगी. और ट्रायल कोर्ट्स ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगी से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और दूसरी देखने को मिलेगी आपको तहसील लेवल पे, या आप कह सकते हो कि ब्लॉक लेवल पे. ठीक है. तो ये स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी है इन पिरामिड शेप. अगर आपको पूछा जाता है कि जुडिशरी ऑफ इंडिया को एक्सप्लेन करो, तो आप अगर ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको 1 से 2 मार्क एक्स्ट्रा मिल सकते हैं. ठीक है. इस डायग्राम के अनुसार जो सबसे ऊपर होते हैं वो है हमारी सुप्रीम कोर्ट.
जुडिशियरी के पिरामिड में जो सबसे ऊपर होता है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, विच सीट्स एट द दिल्ली, मतलब कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट आई हुई है। और अगर बात करें प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड फॉर्मल हेड है ऑफ एंटायर जुरिस्डिक्शन, सो द कन्विक्ट कैन फाइल मर्सी पिटिशन बिफोर द प्रेसिडेंट अगेंस्ट द पनिशमेंट ऑर्डर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, जो सुप्रीम से भी ऊपर है, वो है हमारे प्रेसिडेंट। और अगर से फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई सज़ा मिली है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सॉरी, मुझे कोई सज़ा मिली है ट्रायल कोर्ट के द्वारा, तो मैं ट्रायल कोर्ट का अपील कर सकता हूँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मुझे ठीक से न्याय प्रोवाइड नहीं करती तो मैं अपील करूँगा हाई कोर्ट्स में। और अगर हाई कोर्ट भी मुझे ठीक से न्याय नहीं करती तो मैं जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट में। और अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुझे न्याय नहीं करता तो मेरे पास ये पावर है कि मैं हमारे प्रेसिडेंट को ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि सर देखिए, इन लोगों ने मुझे गलत फंसाया हुआ है, मैटर अलग है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जो सज़ा है या उसे कम करवा दें या तो उसे नाबूद करवा दें, उसे ख़त्म करवा दें। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू पार्डन द पनिशमेंट गिवन टू एनी पर्सन, मतलब किसी भी नागरिक को, भारत के किसी भी इंसान को अगर सज़ा मिली है तो उस सज़ा को ख़त्म करने का अधिकार हमारे प्रेसिडेंट के पास है। दूसरा, टू सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ पनिशमेंट, से फॉर एग्जांपल कि मुझे फांसी होने वाली है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि उस फांसी को सस्पेंड करते हुए उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट या तो 10 साल या 14 साल की जेल में कन्वर्ट कर दे। उसके बाद उनके पास ये पावर है कि टू रिप्राइव इट और टू रेमिट द पनिशमेंट, मतलब कि से फॉर एग्जांपल कि मुझे फांसी की सज़ा होने वाली है तो वो उसे चेंज करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कर सकते हैं। और रेमिट यानी कि मुझे 10 साल की सज़ा हुई है तो उनके पास ये पावर है कि मेरा बर्तन में मेरा जो भी बिहेवियर है उसको देखते हुए वो ये सज़ा का टाइम पीरियड कम कर सकते हैं, मतलब 10 साल की सज़ा हुई थी उसे वो 5 साल की कर देंगे। तो ये सारे के सारे पावर्स जो है उसे पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट कहते हैं, जो हम लोगों ने जब प्रेसिडेंट के बारे में दैट इज़ एग्जीक्यूटिव एट सेंट्रल लेवल में बात की थी तब उसकी डिटेल में चर्चा की थी। आवर प्रेसिडेंट होल्ड्स द हाईएस्ट पोजीशन इन स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशियरी। ठीक है, तो गाइज ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो जुडिशियरी के स्ट्रक्चर में सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रहता है। अगर जुडिशियरी में पहला कौन आता है तो सुप्रीम कोर्ट, और अगर पूरी जुडिशियरी सिस्टम में सबसे पहला कौन है तो वो है हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो गाइज ये कुछ इंट्रोडक्शन जैसा था। हम लोग अगले सेशन से बात करेंगे इस चैप्टर के मेन कोर की, दैट इज़ जुडिशियरी एट सेंट्रल एंड एट स्टेट लेवल। और सबसे पहले सेंट्रल लेवल में सुप्रीम कोर्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले सेशन में। तो स्टे ट्यून टू दिस यूट्यूब चैनल। और गाइज आपको अच्छा लगा हो ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर रिगार्डिंग द जुडिशियरी ऑफ इंडिया तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो ऐसा आप प्रयास कीजिए और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका थोड़ा फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले सेशन में गाइस, और तब तक के लिए जय हिंद।